हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रोमियो एंड जूलियट की कहानी। ये कहानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, जो एक प्यार मोहब्बत पर आधारित है। तो प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक साथी चाहिए होता है जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत कर सके। प्रेम की ये दास्तां कोई नई नहीं है, यह तो बहुत ही पुरानी है। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर हीरे रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट आदि के उदाहरण देते हैं, लेकिन इनके बारे में सही जानकारी आजकल के आशिकों को नहीं होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने सोचा क्यों ना आज ज़माने के आशिकों को पुराने ज़माने की आशिकों की दास्तां बताई जाए। तो ये कहानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक सच्चे प्रेम की कहानी है। इसी कहानी को उन्होंने सन 1591 से 1595 के बीच में लिखी थी, जिसे सन 1597 में एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था रोमियो एंड जूलियट। तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी को। तो इसे हम अपनी आंखें बंद करके इसे सुने तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप देख के भी सुन सकते हैं। तो जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो ये कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है, जिसके राजकुमार प्रिंस एक्सलस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे, एक थे कैपलेट और दूसरे थे मोटेंग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे वेरानो राज्य में मशहूर थी। मोटेंग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था, जो एक बार कैपलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त बेनवोलिया के साथ गया। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ नृत्य कर रही थी। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उसे लड़की की पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था। उस लड़की का नाम था जूलियट। वह भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो अपने दोस्त बेनवोलिया से उस लड़की की तारीफ़ कर रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टाइबाल्ट ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसको पहचान गया कि ये मोटेंग परिवार का रोमियो है। टाइबाल्ट बहुत गुस्सा हुआ और वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर वो रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी ख़त्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन जो रोमियो जूलियट के कमरे में पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपने सहेलियों से रोमियो के बारे में बात कर रही थी और बता रही थी, उसकी तारीफ़ कर रही थी। उसने ये भी बात कही कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म नहीं पसंद है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं। वहाँ से निकलकर रोमियो फ्रियल लॉरेंस से मिलने गया, जो कैपलेट और मोटेंग दोनों परिवारों के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बात उन्हें बताई और उनसे बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर फ्रियल लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूँ तो दोनों परिवारों की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करने से मना कर दिया। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलिया के साथ शहर में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टाइबाल्ट से हुई। टाइबाल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा।
धीरे धीरे बात उतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टॉयबल की मौत हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एक्सलस ने टाइबल की हत्या करने के जुर्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सज़ा सुनाई। यह खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत ही गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि ज़रूर टाइबल की कोई गलती की होगी। सज़ा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रिकर लॉरेंस के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए कहा कि मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। फ्रिकर लॉरेंस ने रोमियो की सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी जूलियट से कराऊँगा, मैं ये वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम राज्य छोड़ कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उससे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया है। जूलियट ने टाइबल की मौत का बहाना बताते हुए शादी से इनकार किया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत परेशान होकर जूलियट भी फ्रिकर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बातें बताई। फ्रिकर लॉरेंस ने जूलियट की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दावा देता हूँ कि जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाएंगे और दफना देंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे, फिर तुम दोनों शादी करके इस राज्य से चले जाना। जूलियट दावा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन की पहली रात ही जूलियट ने वो दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी है। उधर फ्रिकर लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा था, लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है। रोमियो यह खबर सुनकर बहुत ही बेचैन हो गया और यह सोचता है कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को भी भर देखता है, उससे प्यार करता है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँगा। वह जहर निकल कर पी लेता है, जिससे वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहाँ फ्रिकर लॉरेंस भी आ जाता है। वह जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वह सब समझ जाती है और रोमियो के होठों को चूमने लगती है ताकि उसने होठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वो भी मर जाए। लेकिन उसके होठों पे बहुत ही कम जहर था, जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को ख़त्म कर दिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी ख़त्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर
रोमियो और जूलियट की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति बनवाई। इसी वजह से आजकल की रोमियो भी अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाने के लिए रोमियो और जूलियट की कस्में खाया करते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब मी और लाइक मी। थैंक यू।